अंधों की लाठी बनी तुम ज्ञान की, अंधों की लाठी बनी तुम ज्ञान की। आत्मा परमात्मा की पहचान दी, आत्मा परमात्मा की पहचान दी। नैनों में बसी हो तुम भगवान की, नैनों में बसी हो तुम भगवान की। ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आप सभी शिव शक्ति बाप दादा की दुलारी माताओं का आज के सत्र में स्वागत है। और हम सभी को आज मोटिवेट करने के लिए, हम सभी का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए शिव शक्ति स्वरूप में आदरणीय अदिति दीदी जी हम सबके सामने उपस्थित हैं। दीदी जी को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं कहूँ तो मैं तो दीदी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। हमेशा चाहे स्पार्क की प्रोग्राम्स हो, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, दीदी से बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। तो आज दीदी से हम और सारे जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या दीदी के जीवन से, क्योंकि दीदी भी हम सबकी तरह प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे इतना पुरुषार्थ करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो दीदी तो बहुत अच्छे एक ट्रेनर हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आज अदिति दीदी जी हम सभी माताओं की ओर से आपका बेहद दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज आप हम सभी को अपने समान बनाने के लिए मुख्य शिक्षाएं और मार्गदर्शन दीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राखी बहन। सभी शिव शक्तियों को ओम शांति। बाबा की सिर के ताज, बाबा ने कितने हमको टाइटल्स दिए हैं। स्वयं भगवान जिनको वंदे मातरम करता है, उन माताओं को जिनको दुनिया ने कितना नीचे गिरा दिया था, पाँव की जूती कहा करते थे, आज भी कहते हैं। और बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं पाँव शरीर में सबसे नीचे वाला अंग है और जूती तो उससे भी नीचे है। लेकिन बाप ने ऐसी माताओं को बिल्कुल नीचे से उठाकर कहाँ रख दिया? अपने सिर का ताज बना दिया। तो माताओं को इतना नशा रहता है, हाँ, तो इतना नशा रहता है, थोड़ा पर्दे से तो बाहर आइए। फिर अब तो पर्दा सिस्टम खत्म हो गया है ना। कोई कोई माता के तो दर्शन हो रहे हैं। सारा जगत, बाबा के महावाक्य है ये कि सारा जगत आपके दर्शन करता है और लास्ट में आप सबके आगे झुकेगा, प्रणाम करेगा। तो बाबा देखें तो सही ना, सारी मूर्तियां कैसी कैसी तैयार हुई हैं। तैयार है सब मूर्तियां। इस क्लास में सब पर्दे के पीछे रहते हैं क्या? आज बाहर आ जाइए, ठीक है, बाहर आ जाइए आज सब शिव शक्तियां, क्योंकि बाबा कहते हैं आप ही ने तो नजरों से निहाल करना है ना। तो एक बाबा से लगन लगाने वाली हम सभी शिव शक्तियां, बाबा की शक्तियां। क्योंकि अगर हम अभी कैमरा बंद है, इसके दो अर्थ होते हैं। या तो हम ठीक से तैयार होके नहीं बैठे हैं, सुस्ती में बैठे हुए हैं, या कोई दूसरा काम साथ में कर रहे हैं। तो हम एकाग्र होके बैठेंगे, दूसरा काम अगर मजबूरी नहीं है तो उसको साइड में कर देंगे।
तो मैं आपसे आज जानना चाहूंगी, पहले आप सभी बताएं, बाबा ने हम शिव शक्तियों को क्या क्या नशा चढ़ाया है, जिस नशे के आधार से हम बाबा की बुझाएं बन जाती हैं, सर्वशक्तिवान की बुझाएं बन जाती हैं। बताइए क्या क्या बाबा ने हमको बताया है। एक तो बाबा ही हमें वंदे मातरम करते हैं, ठीक है, ये भी कितना नशे की बात है। अपने सिर का ताज बनाते हैं, ये नशे की बात है। और क्या करते हैं बाबा हमको क्या कहते हैं जिससे हमें नशा चढ़ता है, जिससे हम अपने ही रूहानी रुहाव में रहते हैं। जी बाबा सिकिलदे बच्चे कहते हैं। वो तो बाबा सबको कहते हैं, माताओं को विशेष क्या कहते हैं? दीदी ओम शांति। बाबा से ने बाबा के नशे में एक आपके अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, और मैं अपनी अनुभव जो आपकी नेगेटिविटी आपके अंदर होती है वो पूरी समाप्त हो जाती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आप अपने आप में ही अपने आप परिवर्तन होगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आप बाबा के रंग में कैसे रंग कर एकदम आप परिवर्तित हो चुके हैं। जिसको बाबा कहते हैं गोपी वल्लभ की गोपिका है। गोपिका जो होती है वो सदा खुशी में नाचती रहती है, उसे सिर्फ एक गोपी वल्लभ के सिवाय और कुछ सूझता नहीं है। चाहे सारी दुनिया उसको बांधने की कोशिश करे, पीछे करे, लेकिन वो उसकी मुरली की तान पर नाचती रहती है, तो उसको और कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता ना। ओम शांति दीदी। हाँ साक्षी बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा हम माताओं को कहते हैं कि तुम ठुकराई हुई हो, तुम्हें ठुकराई हुई को मैं ठकुराइन बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है ना। देखो बाबा के शब्द भी कितने सुंदर है, ठुकराई हुई माताओं को ठकुराइन बनाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। नशा चढ़ रहा है सबको, रिवाइज कर लीजिए क्या क्या बाबा ने नशे चढ़ाया। अच्छा और क्या कहते हैं बाबा, और क्या कहते हैं बाबा, सोच सोच के बताइए। अनीता बहन मुस्कुरा रही हैं। अनीता बहन बताइए, आप बताइए। सिर का ताज बनाया। हाँ सिर का ताज बनाया। और बाबा ने क्या बनाया? बाबा कहते हैं मैं जगत पिता हूं, तुम जगत माता हो। अपने बराबर का दर्जा देते हैं बाबा, है ना। मैं पिता हूं तो तुम माता हो, सबकी पालना करने वाली हो। हाँ स्वर्ग की पटरानी बनाता हूं। सजनी, बाबा की सजनिया, ठीक है। साक्षी बहन बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं मेरे ख्याल से सभी। दीदी बाबा ने बताया कि ये राष्ट्रपति भी तुम्हारा एक दिन घर होगा, जो आज दिखता है। जी जी। और घर बैठे भगवान मिल गए, ठीक है, ये भी नशे की बात है। और बस पूरा हुआ। शिव की शक्ति हो, विश्व कल्याणकारी हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि माताओं को बाबा आगे रखते हैं, भाइयों से भी आगे रखते हैं। अपने सिर का ताज तो बनाते ही हैं, लेकिन भाइयों से भी आगे रखते हैं, और ज्ञान का कलश माताओं को देते हैं। छोटी सी छोटी कन्या भी होती है, सेंटर पर आती है तो दीदी बन जाती है ना। और माताओं के लिए विशेष बाबा के महावाक्य हैं कि जिस सेंटर पर माताएं होती हैं वो हमेशा वहां का भंडारा और भंडारी भरपूर रहते हैं, क्योंकि माताओं का दिल बड़ा होता है। बाबा स्पेशली जब बैगरी पाठ चला तो विशेष उस समय बाबा के महावाक्य है कि उस समय माताओं ने अपने कने दाने से एक कटोरी आटा ले आई, एक कटोरी चावल ले आई, ऐसे ऐसे करके सेंटर्स की स्थापना भी करी, सेंटर्स की पालना भी करी। तो माँ बन के जैसे शिव बाबा को अपना बच्चा बना के ना। तो आज हम एक चिट चैट ही करेंगे, ऐसे कोई विशेष क्लास नहीं, क्योंकि क्लास तो बाबा हमें बहुत कराते हैं, बहुत नशा चढ़ाते हैं, है ना। तो कुछ अपने अनुभव कि क्यों बाबा ने माताओं को आगे रखा, माताओं की क्या विशेषता है। क्योंकि माताओं में पालना का संस्कार होता है, माताओं में सहन करने का संस्कार होता है। अब हम ये चेक करें कि बाबा के बन के तो वैसे ही हर आत्मा में सहन शक्ति बढ़ती है, निर्माणता बढ़ती है, नम्रता बढ़ती है, लेकिन माताओं को ये गुण जो हैं वो जैसे जेनेटिक्स में कहें हम, या हमारे उसमें ही जीन्स में ही होते हैं,
है ना। वास्तव में तो आत्मा है, कोई ऐसा नहीं कि मेल चोले में फीमेल चोले में चोले का ही फर्क है। आत्मा में तो सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन फिर भी जब फीमेल चोले में आते हैं तो उस रूप से जब पालना होती है, जो समाज के बिलीफ सिस्टम्स हैं उसके अनुसार माता के अंदर ये विशेष गुण ऑटोमेटिकली होते हैं, पालना देने के, विशाल दिल के, त्याग और तपस्या के। माता जल्दी से त्याग, अपने सुख का त्याग करके औरों को भरपूर करते हैं, है ना। आप देखो कि एक माँ जब माँ बनती है उससे पहले वो सुख से सोती है, सब कुछ करती है, लेकिन माँ बनते ही वो अपना आराम त्याग करके, अपनी नींद त्याग करके खुद गीले में सो के बच्चे का ध्यान रखती है। तो बाबा ने माताओं की इस विशेषता को समझा और उन्होंने समझा कि अगर इस विश्व को परिवर्तन करना है, एक अच्छी शिक्षा देनी है, दुनिया में भी कहते हैं ना, एक अगर माता को, एक वुमेन को अगर पढ़ाएं तो सारा परिवार शिक्षित हो जाता है, सारा समाज शिक्षित हो जाता है। तो बाबा ने भी समाज को परिवर्तन करने के लिए पढ़ाई कराने का और पालना देने का, दोनों का कलश जो है वो माताओं के सिर पे रखा। अब हम देखें, अपने आप को चेक करें कि बाबा ने जो हमें जिम्मेवारी दी है विश्व कल्याण की, जगत माता का हमको टाइटल दिया है, कामधेनु का हमें टाइटल दिया है, सर्व की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। तो हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे क्या चैलेंजेस आते हैं जहां पर हम उस स्वमान में नहीं रह पाते ना। सबसे बड़ी बात इसमें जो आती है मोह। माताएं बाकी सब काम, क्रोध, लोभ ना, अहंकार, इन सब पे विजय प्राप्त कर लेती है, लेकिन एक विकार जो आता है वो है मोह का विकार। इसको बाबा कई बार कहते हैं कि भाइयों में क्रोध का विकार बहुत होता है और माताओं में मोह का विकार होता है ना। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि मोह के कारण हम विश्व कल्याणकारी की जगह सिर्फ 4 लोगों के कल्याणकारी बन के रह जाते हैं? ऐसा संकल्प आता है हमको। बाबा कई बार कहते हैं ना कि माताओं की बड़ी अर्जी लगती है। माताएं क्या कहती हैं कि युगल का जरा बुद्धि का ताला खोल दें, बच्चे का बुद्धि का ताला खोल दें ना। तो वो भी जैसे हद में सेवा कर रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं, लेकिन कहाँ पर रख रहे हैं? हद में रख रहे हैं। तो इसको बेहद में लाने की जरूरत है। हाँ, तो आती है ये प्रॉब्लम्स। कुछ कोई प्रश्न पूछना चाहे, क्योंकि आज मेरे से राखी बहन कह रही थी, कहती है आप प्रश्न अच्छे से लें कि इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन बाबा ने बताए हैं या अपने अनुभवों के आधार से बताएं। तो क्या समझते हैं, कुछ आती है ऐसी प्रॉब्लम माताओं को? किसी को प्रॉब्लम नहीं आती? अच्छी क्लास है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। तो अच्छा, अब हमको क्या करना है? अब हमको स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस करना है। क्योंकि माताओं की एक आदत होती है, वो क्या होती है? देना देना। दीदी, हाँ जी अनीता मैम। ऐसे प्रॉब्लम तो आती थी पहले, बट अब जब से ज्ञान में आए हैं, बाबा से मिले हैं, तो अब ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है। और आती भी है तो सॉल्व हो जाती है, बस एक बाबा को याद करते हैं और हर वेले यही बोलते हैं कि बाबा आप देख लो, ये प्रॉब्लम आई है, आप देख लेना, आप संभाल लेना, और उसको भूल जाते हैं उसी समय। फिर उसको रिपीट ही नहीं करते, याद ही नहीं करते हैं कि अब बाबा को दे दी है, बाबा देखेंगे, खुद ही कर लेंगे, तो खुद प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो इसके लिए बाबा बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताते हैं। माताओं की नेचर होती है, चिंता बहुत करती है, लेकिन बाबा आकर उन्हें बेफिक्र बना देते हैं। कहते हैं बच्ची सारी चिंता मेरे को दे दो, तुम निमित्त मात्र बस चलते रहो। तो निमित्त भाव जो बाबा घर गृहस्थ में रहने वालों को बताते हैं, उससे हमारी बहुत सारी जो वेस्ट थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो खत्म होती है। फिर बाबा के साथ हम जो सर्व संबंध बनाते हैं, वो सर्व संबंध बनाने से भी हमारी जो बुद्धि के अंदर वेस्ट आता है वो समाप्त होता चला जाता है। जो घर वालों के प्रति चिंता चलती है, इनका क्या होगा, बच्चों के प्रति चिंता चलती है, वो चिंता ना चल के शुभ भावना में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो बाबा हमें निमित्त बनना सिखाते कि तुम सिर्फ सेवा के निमित्त हो। अब तुम पुराने संबंधों से मर चुके हो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? धीरे धीरे मरते हैं, एक धक से नहीं मरते हैं, धीरे धीरे मरते हैं। तो धीरे धीरे मरने में क्या होता है?
जैसे दो नाव में पांव होते हैं ना, तो पुरानी दुनिया से भी नहीं मरे हैं, अभी पुराने संबंधों से नहीं मरे हैं और बाबा के साथ भी संबंध बनाते हैं। तो वहां पर जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां पर हमारे मन में उलझन होती है, वहां बाबा से संबंध को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले। क्योंकि पूरी तरह जब हम मर्जीवा लिख रहे हैं, मर्जीवा बनाते हैं बाबा, बाबा तो मर्जीवा बनाते हैं, लेकिन हम मर्जीवा पूरी तरह बनते नहीं है, हम पूरी तरह उन संबंधों से मरते नहीं है। तो जब भी कभी उलझन आए, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब भी कभी उलझन आए, उलझने तो आती है, तो ऐसे में हम बाबा के साथ अपने संबंध को उस टाइम चेक करें और पक्का करें। मेरा तो एक सिर्फ बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा हर संबंध बाबा से है, हर संबंध बाबा से। और जिस संबंध की तरफ से आ रहा हो उस संबंध को बाबा से और पक्का करें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप नष्टो मोहा होते चले जाएंगे, क्योंकि ये मोह जो बीच में आता है ना, वो कभी कभी उलझन में ले आता है। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी और प्रॉब्लम्स पार भी होती रहेंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को पार करने में नंबर हमारे कैसे बनते हैं कि हमारे हलचल में हम कितना आते हैं। हलचल में आकर फिर हम साइलेंट होते हैं तो नंबर कम मिलते हैं, और प्रॉब्लम आई लेकिन मैं हलचल में आई ही नहीं, उसके नंबर ज्यादा होते हैं। पास तो हम सारे करते हैं, लेकिन उलझन में पड़कर या अपने आप से स्ट्रगल करके, अपने अंदर युद्ध करके उसके बाद हम सॉल्यूशन पर आते हैं, तो बाबा उसको कहते हैं फिर चंद्रवंशी में चले जाओगे। क्योंकि चंद्रवंशियों को श्री राम को क्या निशानी दिखाई है, धनुष्मान की निशानी दिखाई है ना, युद्ध जो करता है। तो अपनी चेकिंग हमको ये करनी है। अल्टीमेटली तो हम नष्टो मोहा बनना ही होता है, बिना नष्टो मोहा बने सोल्यूशन नहीं निकलता। जब तक हमारी रग किसी चीज में होती है तो सोल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन सोल्यूशन हमारा कब निकलता है, जब हम उसको बहुत अच्छे से परेशान हो लेते हैं, उसके बारे में सोच लेते हैं, फिर सोचते हैं अल्टीमेटली नहीं, बाबा ही एक सहारा है, बाबा ही जो कहता है वो राइट है ना। तो इसमें ये चेकिंग करनी है कि क्या कोई प्रॉब्लम आती है तो सेकंड में मेरा फुल स्टॉप लगता है, सेकंड में बाबा का ज्ञान आगे रहकर बाबा के साथ संबंध बनाकर उसको मैं क्रॉस कर लेती हूँ। क्रॉस करने का मतलब क्या है, उस बात का प्रभाव मुझ पर नहीं आना। अगर प्रभाव आता है तो वो कर्म बंधन की निशानी है। नष्टो मोहा, मोह को नष्ट करना मतलब कर्म जो भी हम करते हैं उसके बंधन से मुक्त रहना, है ना। तो उसके बंधन से मुक्त रहना, अगर उसके बंधन में मैं आती हूँ, बंधन में आना मतलब प्रभाव में मैं आती हूँ, तो मेरे नंबर नहीं बनते। जो मुझे पास करना चाहिए, पास विद ऑनर होना चाहिए, वो तो खैर पास विद ऑनर तो लास्ट में होंगे, लेकिन ये सारे जैसे कहते हैं ना फाइनल टेस्ट में, यूनिट टेस्ट के, हाफ ईयरली के जो भी टेस्ट होते हैं उनके कुछ नंबर लगते हैं। तो ये जो हमारे टेस्ट डे टू डे लाइफ में चलते रहते हैं, उसमें हम कैसे अपनी स्थिति को बनाएं, तो उसके लिए एक बात जो है वो है बाबा के साथ सर्व संबंध हमारे बहुत बहुत पक्के होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात जो है सर्व संबंध में जो सबसे, जैसे कई बार बाबा के साथ ये भी संबंध कि मैं, वो मेरा पिता है, ये तो बड़ी जल्दी संबंध बन जाता है क्योंकि बाप ने पहचान ही हमको इस रूप से दी है। दूसरी चीज उसमें होती है कि बाबा मेरा पिता है और बाबा मेरा बच्चा भी है ना। दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग संबंध है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बाप से हमें वर्षा किस आधार पर मिलता है, जितना मैंने बाबा को अपना वारिस बनाया है। और इसीलिए बाबा माताओं की महिमा करते हैं कि माताएं बड़े दिल की होती है। भाई लोगों को लोभ आ जाता है थोड़ा कि कमाया हुआ धन है, इस काम के लिए उस काम के लिए, आई विल में काम आएगा, लेकिन माताओं को जो सच्ची सच्ची गोपिकाएं होती है उन्हें बाबा के सिवा कोई नहीं दिखाई देता। उन्हें बस ये लगता है अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है, थोड़ा सा भी है तो इसको भी किसी तरीके से बाबा के यज्ञ में हम लगा दें। तो माताएं इसलिए बाबा के साथ ये संबंध, माँ का संबंध और बाबा मेरा बच्चा, ये बहुत अच्छा बना सकती है, अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं, है ना, अपना तन मन धन सफल कर सकते हैं। तो जब हम बाबा से सारा संबंध बनाते हैं, वारिस भी बाबा को बनाते हैं, तो बाबा के वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं। तो इसलिए बाबा के साथ एक तो बच्चे का संबंध,
उससे क्या होता है, एक तो हमारा सफल होता है सब कुछ, और दूसरी बात क्या होती है कि जब हम बाबा को बच्चा बनाते हैं तो जो हमारे लौकिक बच्चों में हमारा मोह होता है वो धीरे धीरे निमित्तपन का भाव मेरे अंदर आता चला जाता है कि मेरा बच्चा तो शिव बाबा है, बाबा ने मुझे इन बच्चों के निमित्त बनाया है। तो ये हमेशा स्मृति में मेरे रहे कि अगर आपके 2 बच्चे हैं लौकिक में तो मेरे 3 बच्चे हैं, और बड़ा बच्चा कौन सा है? शिव बाबा है। पहला बच्चा मेरा शिव बाबा है, तीसरा नहीं है, पहला बच्चा मेरा शिव बाबा है। आप सभी ने सुना भी होगा क्योंकि बहुत अव्यक्त मुरलियां भी सुनते हैं, बड़ों की क्लासेस भी आप सुनते हैं। आपने सुना होगा जब बाबा से पहले कोई मिलने जाते थे तो बाबा पूछ लेते थे, अचानक से ही पूछते थे, बात करते करते बीच में पूछते थे, अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? तो क्या कहते थे वो, अपने लौकिक बच्चों की गिनती बताते थे। तो बाबा कहते थे फेल। 2 प्रश्न पूछते थे बाबा, साकार में ब्रह्मा बाबा। पहला प्रश्न ये पूछते थे, बच्चे पहली बार मिल रहे हो? तो जो पहली बार मिलता था वो यही कह देता था बाबा, क्योंकि अचानक पूछते थे ना तो उस टाइम सब कुछ भूल जाता था, चाहे टीचर कितना भी समझा के लेके जाए, और कह देते थे जी बाबा हम पहली बार मिलने आए हैं। तो बाबा कहते थे फेल। दूसरा प्रश्न बाबा पूछते थे, क्योंकि कल्प कल्प मिलते आए ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? कल्प कल्प मिलते हैं। इसलिए केवल बाबा से नहीं, जब भी हम किसी ब्राह्मण आत्मा से मिले और कोई पूछे तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हमारा जवाब होना चाहिए नहीं, कल पहले भी मिले थे हम ना। तो और दूसरी बात मतलब ज्ञान युक्त हमारा आंसर होना चाहिए। और दूसरी बात बाबा पूछते थे कितने बच्चे हैं? तो बाबा हमेशा मतलब जनरली निकल जाता था लौकिक बच्चों की गिनती। तो बाबा कहते थे इसका मतलब शिव बाबा को अपना बच्चा नहीं बनाया, वो पहला बच्चा है ना। ये वो बच्चा है जो संबंध बना निभाएगा आपके साथ। बनाना आपका काम है, निभाना उसका काम है, ठीक है ना। और बनाने का क्या मतलब है? सिर्फ मुख से नहीं बोलना बाबा मेरा बच्चा है, लेकिन जैसे बच्चे के लिए हम सब कुछ करते हैं ऐसे बाबा के लिए उस रूप से उसका भी ध्यान रखना अपने बच्चों की तरह। तो उस तब बाबा भी, वो बच्चे तो भले आपका ध्यान रखे ना रखे, लेकिन बाबा बंधा हुआ है। एक सच्ची घटना है कि माताएं तो वैसे भी भावना युक्त बहुत होती हैं, भक्ति में भी भावना बहुत होती है और ज्ञान मार्ग में भी भावना बहुत होती है, इसलिए माताएं भोली भाली होती हैं। भावना के आधार से उनके तो सारे काम चलते चलते हैं। बाबा को कभी कुछ बना लेती, कभी कुछ बना लेती, कभी पहरेदार बना लेती हैं, हाँ कभी अपना साथी, कभी अपना ड्राइवर बना लेती है, कुछ भी बना लेती है। माताएं तो इतना संबंध बनाते हैं। एक माता अपना अनुभव सुनाती है, बहुत पुराना अनुभव है, ज्ञान अमृत में आया था उनका अनुभव कई साल पहले, कि वो माता ने जॉब करने जाती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, तो जाते हुए पड़ोसन को अपने घर की चाबी दे देती थी कि जब बच्चे आए तो चाबी दे देना। तो कई समय ऐसा चलता रहा। एक दिन उस माता की जो पड़ोसन थी उसके मन में आ गया कि मैं जरा खोल के देखूं इसके घर में क्या क्या है। तो उसने पीछे से घर खोला, और घर खोला और तो देखा सामने कोई खड़ा था। वो बोली कह के तो जाती, कोई नहीं। उसने फटाफट फिर से ताला लगाया और घर आ गई। शाम को जब वो माता चाबी लेने आई तो उसने कहा तुम तो कहती हो तुम्हारे घर में कोई नहीं है, ताला बंद करके जाती हो, लेकिन अंदर तो कोई था। तो माता बोली नहीं, अंदर तो कोई भी नहीं होता, तभी तो तुम्हें देकर जाती हूँ, नहीं तो खुला ही छोड़ के चली जाती। तो वो बोली चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने खोलती हूँ। तो सामने खोला, कोई भी नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी हुई थी। तो फोटो लगी हुई थी, बोली हाँ यही तो थे जिनको मैंने देखा था जब मैंने दरवाजा खोला। तो माता को इतना आया कि मैं रोज बाबा को कह के जाती हूँ, बाबा मैं जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना। तो पीछे से किसी ने ताला खोला तो बाबा वहां खड़ा था। तो उसको एकदम से महसूस हुआ कि देखो बाबा को मैं सिर्फ कहती ऐसे ही नहीं हूँ, बाबा को से मैंने संबंध बनाया है, बाबा को मैं काम दे के जाती हूँ तो बाबा भी उसको निभाता है। और ये बात सच है, हम सब ने अपने जीवन में कई बार, एक बार नहीं कई बार बाबा की इस तरह की मदद अनुभव करी है। तो बाबा को बच्चा बनाना, बाबा के साथ हर संबंध, साथी का संबंध, साजन का संबंध, क्योंकि दूसरा मोह जो माताओं में होता है वो युगल से होता है ना। उनका आज मूड खराब है, आज वो बोल नहीं रहे हैं, आज वो गुस्से में है ना, मैं ज्ञान में चलती हूँ, उनको अच्छा नहीं लगता इसलिए खुद डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बाबा के साथ साजन का संबंध भी। और साजन के साथ क्या क्या खास बातें होती हैं, जब अगर हमें सजनी बनना है
और उस साजन के साथ मेरा कैसा संबंध होना चाहिए। तो उसके अंदर भी बाबा विशेष कहते हैं एक व्रता। जो पतिव्रता नारी होती है वो पति के सिवा और किसी के बारे में नहीं सोचते। तो बाबा से बातें करनी, जो हम अपने हमसफर से बातें करते हैं, है ना, अपने युगल से जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होती हैं, क्या होता है, आत्मा क्यों दुखी होती है, हमें क्यों दुख होता है या मोह खींचता है हमको, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपेक्टेशंस होते हैं। हम एक तरफ बाबा के साथ भी संबंध जोड़ लेते हैं, लेकिन उधर से प्यार नहीं मिलता या उधर से रूखापन मिलता है, तो वो भी हम सहन कई बार नहीं कर पाते। तो ये भी जैसे दो नाव में पैर सवार है, हम चाहते हैं वो भी ठीक रहे और ये वाला साजन भी ठीक रहे। लेकिन बाबा कहते हैं मुझे साजन बनाया है तो टेस्ट पेपर तो आएंगे ना, माया तो फिर उसी के थ्रू पेपर तो लेकर आएगी। लेकिन अगर तुमने सच्चा संबंध बनाया है तो जितने भी पेपर आएंगे उसमें तुम विजयी होंगे। हम दोनों तरफ का, जैसे कहते हैं ना, दोनों लड्डू हाथ में रखना कई बार चाहते हैं। लोक लाज मर्यादा कई बार छोड़नी पड़ती है, और वो छोड़े बिना सच्चा बाबा से, जब तक वो बाबा से अटैचमेंट नहीं है ना पूरी और यहाँ से डिटैचमेंट नहीं है, तो बाबा से मिलने का जो सुख है और जो प्राप्तियां है वो हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। पवित्रता के ऊपर भी कई बार पेपर आते हैं, लेकिन अगर हम ब्रह्मा बाबा की लाइफ से देखें, बाबा क्या पुरुषार्थ रहा। बाबा अपनी इतनी आत्मिक स्थिति को पक्का करते थे, मतलब मैं जब कई बार ये बात सोचती हूँ तो ऐसा लगता है सारी कमी अगर है, किसी के युगल संतुष्ट नहीं है, किसी के घर में कोई संतुष्ट नहीं है, तो सारी कमी है तो हमारे पुरुषार्थ में कहीं कमी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अगर हम देखें, ब्रह्मा बाबा ने अपनी पत्नी के साथ एक दाम्पत्य जीवन कितना समय बिताया, बच्चे आदि उनकी शादियां भी करी, है ना, कितने साल का ये साथ था। लेकिन जब वो ब्रह्मा बाबा बने तो उनकी पत्नी ने भी उनको बाबा के रूप में स्वीकार किया, पिता के रूप में स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। जिसको पति के रूप में देखा उसे पिता के रूप में स्वीकार किया। ये उनकी पत्नी का पुरुषार्थ नहीं था, ये उनका ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था कि ब्रह्मा बाबा की दृष्टि वृत्ति इतनी पवित्र होती चली गई, क्योंकि एक बाबा के साथ संबंध, बस बाकी सब उनके लिए बाबा के बच्चे। पत्नी को भी देखते थे तो ये भी शिव बाबा का बच्चा आत्मा है, पुत्र को भी देखते थे तो ये शिव बाबा का, मेरा बच्चा नहीं है, आत्मा है। तो वो पुरुषार्थ जो ब्रह्मा बाबा ने किया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनको देखने वाले को, हरेक को, चाहे वो पत्नी थी या बच्चे थे या कोई और रिश्तेदार थे, उनको उसमें पिता का रूप ही दिखाई दिया। तो इसलिए हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारे अंदर पवित्रता की डिग्री कितनी है अगर होगी, तो कितने उदाहरण ऐसे हैं कि जो ज्ञान में नहीं भी चलते, युगल अगर विरोधी भी हैं या पवित्रता के ऊपर झगड़े भी होते हैं, तो उनको भी अपनी पत्नी से शिव शक्ति का साक्षात्कार हो जाता है, शक्ति रूप का साक्षात्कार होता है। ऐसे आज भी हम कितने अनुभव सुनते हैं। वो हमारी पवित्रता की लेवल क्या है हमने, और माताओं के लिए खास बाबा कहते हैं, वैसे तो हर एक आत्मा के लिए है। कोई भी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अगर अंश मात्र भी है, बाबा कहते हैं अगर मोह भी अगर अंश मात्र भी है तो वो भी अपवित्रता की निशानी है। और अगर हमारे अंदर अपवित्रता है तो दूसरे की दृष्टिवृत्ति में तो अपवित्रता आनी ही है। तो अपनी प्योरिटी के ऊपर हमें बहुत काम करना है। और प्योरिटी को मैं उस रूप से देखती हूँ, समझती हूँ कि जितना मेरा बाबा के साथ संबंध अच्छा होगा, मैं आत्मा ऑटोमेटिकली पवित्र बनती चली जाऊंगी। और बाबा के साथ संबंध का मतलब ही है मैं आत्मा हूं और मेरा संबंध उस परमात्मा के साथ है। चाहे साजन सजनी का संबंध है, माता और पुत्र का संबंध है, या मैं बच्चा और वो पिता का संबंध है, या मैं स्टूडेंट और वो शिक्षक है, कोई भी संबंध है, साथी का, दोस्त का संबंध है, लेकिन मैं आत्मा और वो परमात्मा, उसके साथ मेरा ये संबंध है। क्योंकि उसके साथ उसी रूप में संबंध हो सकता है, चाहे आकारी तन के रूप में आप देखें बाबा को, है ना, लेकिन आत्मा की कॉन्शियसनेस होगी तभी तो बाबा के साथ संबंध बना सकेंगे ना, नहीं तो बना ही नहीं सकते। तो जितना हमारा बाबा के साथ इस रूप से
आकारी और निराकारी रूप से संबंध बनता जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पवित्रता आती चली जाएगी और हमारा मोह औरों से नष्ट होता चला जाएगा। तो ये चीज, एक मैं निमित्त हूं, नष्टो मोहा स्थिति, जो मुझे हेल्प करती है अप्रभावित रहने में, है ना, कर्म बंधन को काटने में। और सबसे बड़ी बात ये बाबा की ही बताई हुई जो बातें हैं कि हमारे सामने जो भी पेपर आते हैं, चाहे बच्चे से आ रहे हैं, पति से आ रहे हैं, घर वालों से आ रहे हैं, वो वास्तव में हमारे किए हुए कर्म के कोई ना कोई बंधन है। अब मुझे और बंधन नहीं बनाना। अगर मैं उनके स्वभाव संस्कार से दुखी होती हूँ, प्रभावित होती हूँ, तो मैंने और बंधन बांध लिए, उनके साथ और बंधनों में बंधती चली जा रही हूँ ना। तो उसको उस रूप से देखना कि ये एक सिर्फ पेपर है, बाबा के ये बच्चे हैं, बहुत पवित्र बच्चे हैं। उस समय उस आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखने से क्या होगा, एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जो मैं भी कई बार एक्सपेरिमेंट करती हूँ, इस प्रयोग को करती हूँ और मैंने औरों से भी सुना जिन्होंने भी ये प्रयोग किया। बाबा का ही बताया हुआ प्रयोग है कि जब आत्मा, मान लीजिए सामने वाली आत्मा कोई बहुत गुस्सा कर रही है, वास्तव में वो अपनी वास्तविकता से हट रही है। आत्मा तो क्या है, शुद्ध स्वरूप में अपने क्या है, शांत स्वरूप है, और गुस्सा कर रही है मतलब वो किसी ना किसी भूत, किसी ना किसी अहंकार या देह अहंकार के वशीभूत होकर क्रोध कर रही है। अब उस समय अगर हम ये चिंतन करते हैं ये कितना गुस्सा कर रहे हैं, उसकी जगह अगर हम सिर्फ उनको ये देखें, बहुत प्यारी शांत स्वरूप आत्मा है ना, माया फोकस कर रही है उसके गुस्से पर और मैं बाबा से जुड़कर फोकस कर रही हूँ उस आत्मा के ऊपर कि ये शांत स्वरूप आत्मा है। तो परमात्मा शक्ति बढ़ी है या माया की शक्ति बढ़ी है? परमात्मा शक्ति बढ़ी है और परमात्मा की शक्ति के साथ मुझ आत्मा की शक्ति भी जुड़ जाती है। और जब हम उस शक्ति से उसको आत्मा देखते हैं, शांत स्वरूप आत्मा देखते हैं, तो उससे क्या होता है, उस आत्मा में शक्ति नहीं है अभी प्रेजेंटली, लेकिन मेरा ऐसा संकल्प जब उसके पास जाता है, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरा ये विश्वास कि वो शांत स्वरूप आत्मा है, वो उस आत्मा की उस शांत में स्थिति को उजागर करने में, इमर्ज करने में हेल्प करती है। ऑटोमेटिकली वो आत्मा का जो स्तर है, वो शांति वाला स्तर, वो उसका ऊपर आने लगता है। उस आत्मा को भी नहीं पता लगता ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो शांत हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी उस टाइम आत्मिक स्थिति में रहकर उसको सिर्फ आत्मा देखें। अगर मान लीजिए कोई कामी व्यक्ति उस दृष्टि से भी देख रहा है, उसी टाइम परम पवित्र शिव बाबा के साथ मैं शिव शक्ति कंबाइंड होके, ये आत्मा बहुत पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसको इतनी पवित्रता की दृष्टि से देखें और पवित्र स्वरूप में देखें कि वो आत्मा नहीं जानती, लेकिन उसकी पवित्रता की जो स्थिति है वो इमर्ज होने लग जाएगी और ऑटोमेटिकली उस समय उसकी जो आसुरी वृत्ति है वो दबने लग जाएगी। आप जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो उसके अंदर उजागर होने लग जाएगी। इसीलिए कहते हैं वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे उसकी वो इमर्ज होने लग जाएगी, वो एनर्जी आपकी वहां फ्लो होने लग जाएगी और वो ऑटोमेटिकली वेयर एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज, उसके अंदर वो शक्ति उजागर होने लग जाएगी। और यही हमारा सबसे बड़ा सहयोग है आत्माओं को ना, यही अपनी शक्तियों का दान देना है, गुण का दान देना है। मैं जगत माता हूं ना, मैं हर एक की माता हूँ, वो जगत पिता के साथ कंबाइंड होके मैं हर एक की माता हूँ। मुझे हर एक की इन शक्तियों और गुणों से पालना करनी है और ऐसे पालना करनी है। इसके लिए मेरे अंदर बहुत रहम की भावना होनी चाहिए। बाबा कहते हैं माताओं में तो वैसे ही रहम का गुण बहुत होता है, तरस बहुत जल्दी आता है माताओं को, तो हर एक के प्रति मेरे अंदर बहुत रहम की भावना। तो ये कभी कभी मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए मुश्किल होता है। अदरवाइज हमारे अंदर ये नेचुरल गुण है। मैं भगवान के द्वारा सिलेक्टेड आत्मा हूँ, उसने मुझे सिलेक्ट किया है, तो ये विशेषताएं मेरे अंदर ऑटोमेटिकली है। ये ना है मन में संकल्प मैं कब तक सहन करूं,
नहीं, सहन जब करना पड़े, बाबा ने कहा ही है, विश्व महाराजन बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है सहन शक्ति। उतनी सुंदर मूर्ति बनेगी जितना छेनी हथौड़ों से वो मूर्ति अब सहन कर पाएगी, है ना। तो इसलिए सहन शक्ति है। और सहन शक्ति को, इसका मतलब ये नहीं हम अंदर अंदर पीते जाएं। जिसका मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण, मुझे हमेशा ये उदाहरण बहुत ही सुंदर लगता है कि एक बार मेरा बेटा किचन में आया, उबलता हुआ दूध का भिगोना था, अभी थोड़ी देर पहले उबाल आया था। तो भिगोना तो गर्म रहता है, लेकिन ऊपर की जो रिम होती है वो तो थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो उसने सोचा ठंडा दूध रखा, उसने जैसे उठाया एकदम से उसके हाथ से छूते ही उसको एकदम से, मम्मी कितना, मेरे तो हाथ जल गया। तो मैंने कहा अरे अरे दवाई लगा, दवाई लगाई, और मैंने फिर उस भिगोने को उठा के उसमें से एक गिलास दूध निकाल के रख दिया अपने हाथों से। वो देखता रहा, बोला मम्मी आपने कैसे एकदम से उठा लिया। मैंने कहा कि बेटा मेरे तो हाथों को आदत है। तो ये वास्तव में देखा जाए तो उस हीट को सहन करने की शक्ति ऑटोमेटिक हाथों में आ चुकी है, मेरा हाथ जला तो नहीं ना। तो सहन शक्ति इसी को कहते हैं कि जहां पर अभ्यास के कारण और नॉलेज होने के कारण हम जलते नहीं हैं, हम तड़पते नहीं हैं कि किसी ने मुझे हाय ये कह दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। ज्ञान के आधार से हम समझते हैं और उसको क्षमा करने की भी हमारे अंदर शक्ति होती है। तो हम अंदर एक्यूमुलेट नहीं करते उस चीज को। जैसे वो भिगोना गर्म नहीं लगा ना उंगलियों को, आदत है इन उंगलियों को उतनी गर्म चीज छूने की। इसी तरीके से आत्मा अंदर दुखी नहीं होती, परेशान नहीं होती, हाय मुझे सहन करना पड़ रहा है ना। अभी कुछ टाइम पहले एक माँ के, हम किसी के घर गए और उसने उसका छोटा सा बच्चा था, वो बार बार पीछे से आके उसको, उसके कभी कपड़े खींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो फिर थोड़ी देर में उसने उसको हिट भी किया। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि आपका बच्चा आपको ऐसे क्यों करा। छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, तो बोल तो कुछ नहीं रहा, मम्मी मम्मी करके, और उसने उनको 1-2 बार हिट भी किया। मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रहा है। वो तो हंसने लगी। माँ कहती है कि नहीं कुछ नहीं, इसका ना भूख का टाइम हो रहा है। अब देखो बच्चा मार रहा है और माँ हंस रही है, वो सहन कर पा रही। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है इस बात का कि बच्चा भूखा है, उसका ये एक्सप्रेस करने का तरीका है। जो हम सहन शक्ति के चित्र में भी तो देखते हैं ना, बच्चा फल तोड़ने के लिए पत्थर मारता है और पेड़ उसको क्या देता है, फल दे देता है। तो वास्तव में सहन शक्ति है, सहन करने का हमारा गुण है ना। तो इस गुण को हम जितना जितना यूज करेंगे उतना ये हमारी शक्ति बन जाएगी। जैसे मसल पावर के लिए कहते हैं यूज इट और लूज इट, ऐसी हमारी शक्तियां हैं। जितना हम इनको यूज करेंगे उतना हम इसमें स्ट्रांग होते जाएंगे, राइट। तो बाबा ने इसीलिए तो हमको चुना है ना। तो अभी हम थोड़ा सा योग अभ्यास करें, क्योंकि प्रश्न तो आपका नहीं है कुछ भी, तो थोड़ी देर हम योग की प्रैक्टिस करते हैं। और बाबा ने जो हमको सम्मान दिए हैं, जो टाइटल्स दिए हैं, उसमें हम स्थित होंगे। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसको साइड में कर दीजिए। इसको हम 4 लेवल पर योग करेंगे, 4 स्थितियों में करेंगे। पहला होगा जिसमें हम बाबा के साथ सर्व संबंध, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं और मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज होगी मेरी परम धाम में, मैं पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा महाज्योति के साथ शिव शक्ति कंबाइंड हूं, ठीक है। ये मेरी सेकंड स्टेज होगी योग में। फिर तीसरी होगी कि मैं आकारी फरिश्ता बनकर बाबा के साथ कंबाइंड होके जगत अम्बा, जगत माता बनकर जगत पिता के साथ कंबाइंड हूं, जगत माता बनके सारे विश्व की पालना कर रही हूँ, साकाश दे रही हूँ, शक्तियों का, पवित्रता का साकाश दे रही हूँ, ठीक है। और चौथी मेरी जो होगी कि वापस मैं कर्म योगी ब्राह्मण आत्मा कामधेनु के रूप में, जिसकी इच्छा मात्रम अविद्या जैसी स्थिति है और जो हरेक की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, संतोषी माता है, खुद भी संतुष्ट है और सबको संतुष्ट करने वाली, अपनी सेवा के थ्रू, अपनी चलन के थ्रू दूसरों में परिवर्तन लाने वाली, ठीक है। ये 4 स्टेजेस में हम योग अभ्यास करेंगे। तो सभी सीधे होके बैठ जाएं। ओम शांति। अपना ध्यान मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा की ओर लेकर जाएं।
इस 5 तत्वों के शरीर के भीतर मैं आत्मा मस्तक के बीच में चमकते हुए हीरे के समान प्रकाशमान, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। अंतर्मुक्ता की गुफा में मस्तक की गहराइयों में खुद को अनुभव कर रही हूं। इस देह से न्यारी, लेकिन इस देह में विराजमान इस देह से मेरा संबंध सिर्फ सेवा अर्थ है। इन कर्मेंद्रियों को मैं ईश्वरीय सेवा में श्रीमत के आधार से इस्तेमाल करती हूँ। मेरा ये मरजीवा जन्म है इस देह के सर्व संबंधों से परे मुझ आत्मा का संबंध सिर्फ एक शिव बाबा से है। मुझ आत्मा का पिता जो मेरी इतनी सुंदर पालना कर रहा है, जिसने मुझे अपना बनाया, धरा से उठाकर अपने सिर के ताज का सबसे सुंदर रत्न बनाया। श्रेष्ठ स्वमानों की माला थी। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूला रहा है। सर्व गुणों और शक्तियों के खजानों से मुझे भरपूर कर रहा है। शिव बाबा मेरे पिता, मेरे शिक्षक, मेरे सतगुरु हैं। कर्म बंधनों से मुक्त करने वाले, सच्ची जीवन मुक्ति का एहसास कराने वाले, शिव बाबा को मैं अपना सच्चा वारिस बनाती हूँ। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, सब कुछ उन पर बलिहार है। वो मेरे सच्चे साजन हैं। रोज मेरा इतना श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। मेरा हर पल साथ देते हैं। मुझे सजाते हैं। मुझ सजनी को अपने साथ ले जाने के लिए इस धरा पर आए हैं। मैं आत्मा धीरे धीरे
16 कलाओं में संपूर्ण बनती जा रही हूं। ये 16 कलाएं जैसे 16 श्रृंगार हैं जो शिव साजन मुझ आत्मा का करते हैं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो देहधारी तो सब मतलब के संबंध है, लेकिन एक शिव बाबा ही है जो बिना कुछ चाहे मुझे सिर्फ देता ही देता है, मेरे कखपन को लेकर। मुझे सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य का धनी बनाते हैं। सच्चे सुहागन का निशानी सिंदूर और मस्तक की बिंदी है। मांग में सिंदूर शिव बाबा के नाम का, अर्थात जो बाबा ने राह दिखाई है सिर्फ उस पर चलना। और 3 बिंदी का तिलक मुझ आत्मा का श्रेष्ठ श्रृंगार है। अनुभव करें, शिव बाबा महाज्योति के रूप में मेरे सम्मुख है, अपनी सजनी को लेने आए हैं। बाबा की लाइट मेरे मस्तक पर पड़ रही है और मैं आत्मा चमकती हुई लाइट के रूप में इस देह से न्यारी हो जाती हूं। मैं ज्योति, महाज्योति शिव बाबा के साथ सेकंड में देह की दुनिया से पार अपने घर, अपने साजन के घर परम धाम में आत्माओं के झाड़ के ऊपर सुनहरे लाल प्रकाश में मैं और बाबा, शिव और शक्ति, मैं बिंदु आत्मा, शिव बाबा के दिव्य प्रकाश में समाते जा रहे हैं। और हम 2 प्रकाशमान आत्माएं एक हो गई। शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप गहराई से अनुभव करें। मैं बाबा में समा गई। बाबा के लव में लीन हो गई। ये कंबाइंड स्वरूप, ये मिलन की वेला शक्तियों का तेज प्रवाह मैं आत्मा
बीज रूप शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो, पवित्रता की शक्ति का साकार सर्व आत्माओं के झाड़ को दे रही हूं। एक एक आत्मा संपूर्ण सृष्टि, पांचों तत्व, सब इस शक्ति स्वरूप की किरणों में समाते जा रहे हैं। ये शक्तिशाली कंबाइंड स्वरूप सारे विश्व को इस समय पवित्रता की शक्ति का एहसास करा रहा है। हर आत्मा के पवित्र स्वरूप की जागृति हो रही है। अब मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड रूप में परमधाम से नीचे आती हूँ। सूक्ष्म बदन में आकारी फरिश्ते का चोला लेती हूँ और बाबा अव्यक्त बाप दादा के रूप में मेरे साथ कंबाइंड हो सारे विश्व ग्लोब के ऊपर लाइट और माइट की किरणों को प्रवाहित कर रहे हैं। बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं। जगत पिता बाप दादा मुझे सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं।
दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने चेहरे, अपनी चलन से दाता बनकर सबको देने वाली पाना था सो पा लिया, अपने लिए कोई कामना नहीं, बाबा से लेते जा रहे हैं, विश्व को देते जा रहे हैं। सच्ची सच्ची कामधेनु हूं मैं, संतोषी मां हूं मैं, सर्व को संतुष्ट रखने वाली, स्वयं संतुष्ट रहे, सबको देने वाली। यही सुंदर जीवन बाबा ने मुझे दिया है और अपने जीवन से सेवा कर रहे हैं। उस परमात्मा का कितना ना धन्यवाद करें जिसने मुझे वरदानी मूर्त बना दिया, मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। केवल स्वयं का भाग्य नहीं, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बना दिया। ऐसी जगत माता हूं मैं, भगवान के सिर का ताज हूं मैं, उनके गले का हार हूं मैं, बाप के घर का श्रृंगार हूं मैं। ओम शांति शांति शांति। ऐसे सिंपल था, आप सब करते ही हैं। तो बाबा ने जो हमको सोमान दिए हैं, उन सोमान में सदा स्थित रहें, खुद को सदा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करें। तो ऐसी हम साधारण माताओं को बाबा ने कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण बना दिया, विश्व कल्याण के निमित्त बना दिया, विश्व परिवर्तन के निमित्त बना दिया ना। ऐसी माताओं को बहुत बहुत प्रणाम। वंदे मातरम। शिव शक्ति सेना हम सब मिलकर जल्दी ही बाप के कार्य को पूरा करेंगे। थैंक यू राखी बहन, मुझे ये सुंदर मौका दिया सब माताओं से मिलने का और सबसे शक्ति लेने का भी, क्योंकि माताएं तो जिधर देखती हैं उधर रोशनी रोशनी देती है। इसलिए बाबा ने माताओं के लिए स्पेशली कहा है स्नेह और शक्ति का बैलेंस, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। ये सुंदर पालना माताएं ही कर सकती हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। धन्यवाद दीदी। दीदी से भी हम सबको बहुत सारी शक्ति मिली। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको इतना पावरफुल बना दिया। ऐसे ही आप आगे भी आते रहिएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, 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 तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। कर दो कल्याण, कर दो कल्याण, तुम कल्याणी हो, तुम आने वाले
कांटों की जंगल को तुम्हें स्वर्ग बनाना है। बांटो दुनिया को ज्ञान, तुम महादानी हो। तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो। तुम आने वाले सतयुग